में संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को आंगन में गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत कराए, भोजन में मांस मंदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने को देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु रूपी महाराज अर्थात हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी संपत्ति धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा, सारक्षित रोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, वहाँ कोई कार्य करूँगा। मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई काम नहीं करूँ सकता। अब मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में बेचते, इस तरह से जीवन यापित करने लगा। इधर राजा के बिना रानी दासियाँ दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय रानी और दासी दोनों 7 दिन तक बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा, पास से बेझर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई और रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे पास से बेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु उसकी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई। उसने क्रोध भी आया और वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही हो गया। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उससे नहीं बोला, इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। अंत कथा सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वो अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं है, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लाने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई। वहां से उसे एक बेझर बड़ा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे जब हमें अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते, अगर इनसे इस व्रत की विधि और पूजा पूछे तो हम भी कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी की बहन ने बृहस्पतिवार के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठ के स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्कों से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष में जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलाए। उस दिन एक ही समय भोजन करे। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का होना चाहिए। इस प्रकार करने से गुरु बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते, अन्न पुत्र धन देते। इस तरह व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आए तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़ सवाल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई, उसकी दाल से केले के जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन कहाँ से लाए? दोनों बड़ी दुखी हुई थी, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। वे एक साधारण से व्यक्ति के रूप में 2 सुंदर थालों में पीला भोजन लेकर आए। दासी से देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाके बड़ी प्रसन्न हुई। रानी से बोली, रानी जी, भोजन कर लो। रानी जी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर ले, व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति अभी भोजन दे गया। रानी कहने लगी, वह तेरे लिए दिया, तू ही कर ले। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया, इसलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखने लगे, पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले से आलस्य करने लगी थी। तब दासी ने बोली, देखो रानी, तुम पहले की इस प्रकार का आलस्य करती थी, तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इस प्रकार सारी संपत्ति नष्ट हो गई। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है, तो फिर तुम पहले से आलस्य करिए। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी का निर्माण कराओ,
मंदिर पाठशाला बनाकर कुआ कुआरी का न विवाह करा। धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारा कुल और यश बढ़े, स्वर्ग की प्राप्ति हो, फिर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए, जिससे उसका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा की दशा में होगी, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान ने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठ के जंगल में लकड़ियां काटने लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते समय वह सोचने लगा, रानी की गलती के दुख ही कितना भोगना पड़े। राजकुमार छोड़कर उसे जंगल में आके रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काट कर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति भगवान एक साधु के रूप में धारण आकर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी इस व्रत को करना। चने की दाल व गुड़ ला के जले लोटे में डालकर केले के पत्ते में भगवान विष्णु का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देख के राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना भी पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के अपराध कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कोई साधन नहीं कि मैं समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पतिवार की कथा क्या कहूँगा, क्या सुनूंगा, मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम्हें रोजाना की तरह लकड़ियाँ शहर में लेके जाओगे। तुम्हें रोजाना से दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे, बृहस्पतिवार का पूजा सामान भी ले आओगे और बृहस्पतिवार की कथा भी सुन लोगे। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलता के साथ रहती थी। वह स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती, प्रातःकाल उठ के सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। वह पत्नी को बहुत समझाती, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से एक समय उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। उसने 10वें महीने में एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी था। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातःकाल उठते स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा करने मंदिर जाती। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती। पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने पाठशाला जाती। घर से चलते हुए वह मुट्ठी भर जौ साथ लेके जाती और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती। जब वह पाठशाला से घर लौटती तो जौ सोने के दाने में बदलते हुए मिलते। लड़की सभी दानों को बीन लाती थी। एक दिन जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दानों को साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पतिवार की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया है तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूर्ण करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उस रास्ते में सोने का सूप पड़ा मिला। घर लौटकर सोने के सूप को माँ को दिखाकर वह सोने के दानों को साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर सी कन्या को सोने के सूप में जौ साफ करते देख राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने उस लड़की से विवाह की इच्छा प्रकट की तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उसकी लड़की का विवाह करा बात की। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उसकी लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण निर्धन हो गया। उसे कई दिन भोजन मिलता, कई दिन नहीं मिलता। वह बहुत दुखी होकर ब्राह्मण से एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसे बहुत दुखी हुआ। धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन फिर जल्दी भूखे मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में पहुंचा। लड़की ने पिता से बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर कब तक आप मुझसे धन लेकर जीवन यापित करेंगे? आप ऐसा कोई उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका धन संपत्ति से घर भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया, उसका कोई परिणाम नहीं निकला। उसका फुहरपन नष्ट ही नहीं था, निर्धनता दूरी नहीं होती। तब कुछ सोच समझ के लड़की के पिता ने कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। तब कुछ सोच समझ के ब्राह्मण अपनी पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ गया। लड़की ने अपनी माँ को उससे कहा, माँ, तू कल प्रातःकाल उठ के स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करेगी। पूजा करने के बाद तुम्हारी निद्रा दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। वह क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद करा दिया। सूर्योदय के पर उठाकर अपनी जबरदस्ती स्नान कराया। फिर मंदिर में ले जाकर भगवान बृहस्पति की पूजा कराई। कुछ दिन ऐसा करने से उसकी माँ की बुद्धि में परिवर्तन हो गया। वह स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी।
उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकृपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने उस साधु की बृहस्पतिवार की यह कथा सुनकर बृहस्पति का व्रत करने का विष्णु भगवान की पूजा की। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को काम काज में अधिक व्यस्त होने के कारण उसने बृहस्पतिवार की व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पति देव लकड़हारे से क्रोधित हो गए और उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने राजगढ़ में घोषणा कराते सूचित किया, प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आएंगे, जो नहीं आएगा उसे अपराधी मार के भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल की लकड़ियां काट कर लाने में उसे बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर महल में नहीं पहुंचा। अंत राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़ के महल में ले गए। राजा ने उसे महल में एक कक्ष में बैठाकर भोजन करवाया। उस कक्ष में खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने आश्चर्य घटना देखी। देखते ही देखते खूंटी हार को निगल गया। थोड़ी देर के बाद राजा को हार गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले साधु का स्मरण हो आया। थोड़ी देर बाद भगवान बृहस्पतिदेव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारे, तूने भगवान बृहस्पतिवार की पूजा नहीं की थी, इस कारण तुम्हें कष्ट हुआ है। लेकिन अब चिंता मत करो, तुम्हें बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पे तुम्हें कुछ पैसे पड़े मिलेंगे, जिससे तुम पैसों से बृहस्पतिवार का व्रत कर उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सभी दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पे पैसे मिले। चने और गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा कही तो भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारावार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो रानी का खूंटी पे हार मिल गया। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया, उसे धन आभूषण देके विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुंचा। उस नगर में कुएं, धर्मशाला, बाग बगीचे देख के बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा, यह धर्मशाला किसने बनवाई है? सबने उसे बताया, सब रानी उसकी दासी ने बनवाई है। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसकी भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में तो सभी बृहस्पतिवार का व्रत रखते, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा तथा दिन में 3 बार कथा कहूंगा। अब राजा हर समय दुशाले में चने की दाल बांधे रहता, दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहता। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर ही पहुंचा था, उसने कुछ लोगों को शव जाते हुए देखा। राजा को स्मरण आया कि उसने किसी को बृहस्पतिवार की कथा नहीं सुनाई है। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा, भाइयों, आप शव जाने से पहले मुझे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? लेकिन कुछ बूढ़े बड़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ चलते चलते तुम अपनी कथा सुना दो। राजा के चलते हुए आधी कथा हुई थी कि शव हिलने लगा। राजा की पूरी कथा सुनते ही शव उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगलियां दबाई और बृहस्पतिवार का व्रत करने का, कथा सुनने का निश्चय कर लिया। अब घोड़े पर सवार राजा चलते हुए किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेतों में हल चला रहा था। अरे भाई, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान झुझुला कर बोला, अरे भाई, देख नहीं रहे हो, जितने देर में तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में मैं पूरा खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़े। किसान के पेट में जोरों से दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछा। किसान घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ खेत में पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी बैल लड़खड़ा कर उठ पड़े। किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी भव्य स्वागत हुई। अगले दिन सुबह उठकर देखा घर के प्रत्येक लोग भोजन कर रहे थे। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से कहा, बहन, क्या घर में ऐसा कोई व्यक्ति जिसने अभी तक भोजन नहीं किया? उसकी बहन ने बोला, भैया, हमारे यहाँ तो क्या आपको पूरे नगर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो? तब राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन व्यक्ति की तलाश की। एक गरीबे का बेटा घर में उसका बीमार था होने के कारण वो भूखा रह गया था। राजा ने उसको जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गरीबे का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, मैं अब अपने घर जाना चाहता हूँ, तुम भी हमारे साथ कुछ दिनों रहो, वहाँ लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू, मायके जाना तो अकेले जाना, मेरे पोतों को मत ले जाना। तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों को जादू टोना ना कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बात सुनकर राजा बहुत दुखी अकेले मन अपने नगर को लौट गया। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को साथ लाने की बात कहकर गए थे, फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाए? तब राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी, हम निसंतान हैं, इसलिए हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता।
रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, अब भगवान बृहस्पति देव हमें संतान अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। एक सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हुई। उसने 10वें महीने में सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। इस तरह आनंदपूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव की अनुकृपा से मोक्ष को प्राप्त करते सीधे वैकुंठ धाम पहुँचे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय हो। आटा सान दो, 8 बज गया।